परम सौभाग्य स्वरूप श्री यमुना जी की महाआरती अर्थात सेवा का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्री यमुना जी जितनी तरल स्वरूप में है उतनी ही दया स्वरूप में ही है। कृपा पारावाराम तपन तनयाम ताप शमनिम मुरारी प्रेयस्याम भव भय हरदाम। श्री यमुना जी के इस सानिध्य स्वरूप में विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के नित्य बिहार लीला का श्रवण और श्री यमुना जी का नित्य स्वरूप दर्शन महाराज बड़ा सौभाग्य स्वरूप है। जब भाग्य में 100 गुना अधिक कोई कर्म या कृपा हमारे से जुड़ जाए तब वह सौभाग्य बनता है। तो उसी स्वरूप में श्री यमुना जी की है असीम कृपा स्वरूप हम सभी यहाँ विराजमान हैं। छोटी सी कथा एक भक्त से जुड़ी हुई। श्री यमुना जी की ऐसी कृपा है कि हम सभी अभी श्री यमुना जी का यमुनाष्टकम का पाठ श्रवण कर रहे थे। देखिए, पाठ श्रवण करने का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम केवल पाठ को ही सुने या फिर पाठ को ही गाएं। उसके भाव को समझना मुख्य है। मुख्यतः हम सभी श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करते हैं या फिर नारायण स्तोत्र करते हैं, नारायण कवच करते हैं, लेकिन उसके भाव को नहीं समझते। मुख्य है उसके भाव को समझना। उसी प्रकार श्री यमुना जी का यह जो यमुनाष्टकम का पाठ है, यह भाव महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा श्री यमुना जी के सामने रखा हुआ भाव है, जिसमें श्री यमुना जी के द्वारा प्रदान की गई अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। जो श्री यमुना जी सदैव अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके वह अष्ट सिद्धियां अपने भक्तों को प्रदान करती हैं, उन अष्ट सिद्धियों का वर्णन इस श्री यमुनाष्टकम में है और वही भाव यमुनाष्टकम बना। इस श्री यमुनाष्टकम में एक पंक्ति आती है, कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका। एक बड़ा प्राचीन भाव हमारे ब्रज से जुड़ा हुआ है। हमारे ब्रज में एक भक्त रहती थी पहले, और ऐसी स्थिति थी कि बचपन से वल्लभ कुल संप्रदाय से पिताजी का ऐसा सानिध्य रहा कि सदैव बचपन से ही महाराज ऐसी कृपा रहती है वल्लभ कुल में कि और कुछ याद हो ना हो लेकिन श्री यमुनाष्टकम जरूर अवश्य याद करा देते हैं। छोटे से छोटे बच्चों को यमुनाष्टकम का भाव पूरा याद हो, तो उनको भी यमुनाष्टकम का भाव श्रवण कराया गया और बचपन से सीखते हुए आ रहे। पिताजी बचपन में कहते थे कि बेटा, जीवन में जब कोई भी सहारा ना दिखे, जब कोई आसरा ना दिखे, तो उस समय श्री यमुना जी का यह जो यमुनाष्टकम है ये तुम्हारा सहारा बने। और ये यमुना जी का जो नाम है स्वयं श्री यमुना जी को बुलाएगा। ऐसा भाव उनको जब पता था तो बचपन से वो यमुनाष्टकम का एक पाठ करना नियम बन गया था। समय परिस्थिति ऐसी रही कि विवाह किया नहीं। परिवार में बड़ी बहन उनका साथ देती थी। कुछ समय बाद उनकी आंखें चली गईं। समय के साथ में उनके मस्तिष्क की स्थिति भी ऐसी हो गई कि बहुत जल्दी भूल जाती थी। धीरे धीरे करके ऐसी विक्षिप्तता आ गई कि महाराज ना अपना तन का सुध है ना अपनी स्थिति का सुध है, जैसी हैं वैसे ही पड़े हुए हैं, खाया नहीं खाया। बड़ी बहन ने भी साथ छोड़ दिया, बोले मैं कब तक करूं तेरा। ऐसी स्थिति में बड़ी बहन भी छोड़ करके चली गई। ध्यान कुछ रहता नहीं था, लेकिन हाँ श्री यमुनाष्टकम की यह पंक्ति याद रह गई। पूरा यमुनाष्टकम तो विक्षिप्त हो गया, लेकिन यह एक पंक्ति उनके मन में याद थी, कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका। जब भी मौका मिलता, जब भी समय मिलता, देखती इधर उधर से चीजों से ध्यान हटता तो वह पिताजी की बात याद आती कि यमुना जी का यह यमुनाष्टकम सहारा बनेगा। तो भूखे पड़े हुए इसी श्री यमुनाष्टकम के इस पंक्ति के भाव को ध्यान करती रहती, यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका। ऐसे ही भाव को एक दिन याद कर रही थी बस,
भूख से व्याकुल थी। ऐसी स्थिति बनी कि सामने से एक 16 वर्ष की एक छोटी सी सुकुमारी एक कन्या सामने से चली आ रही। आंखों से विक्षिप्तता थी, समझ में नहीं आ सकता, केवल धुंधला धुंधला दिखता था। देखा कोई पास आ रहा है, आकर के वह कन्या कहती है, मैया क्या भयो, कछु खायो है कि ना खायो तने? ऐसा भाव, ऐसी बात सुन के वो कहती हैं कि बेटा लाली तू है कौन? बोले मैया मैं अभी यहीं पास में तुम्हारे पास में रहने लगी हूँ, अभी यहीं पे रहना शुरू किया है। लाली लेकिन तू लगे तो बड़ी जानी पहचानी सी है, तेरी आवाज ऐसी लग रही है जैसे मेरा तेरा संबंध बहुत पुराना है। ना मैया मैं तो अभी यहाँ पे नई आई हूँ, मुझे बता तेने कछु खायो क्या ना खायो? ना लाली अभी तक तो ऐसा कछु ना है। ठीक है मैया। नियम बन गया, वह कन्या नित्य आती, आकर के उनके लिए चौका भाषण अन्य अन्य कार्य करना, भोजन आदि की व्यवस्था करना, सारे वस्त्र आदि को साफ करना। एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि वह मैया बोली कि लाली आज तू भोजन तू अपने हाथन ते मोए करा, आज मेरे हाथन में थोड़ा सा बल कम सा लग रहा है, आज तू अपने हाथन ते मोए भोजन कराए दे। वो कन्या बोली ठीक है मैया तू बैठ, मैं भोजन कराऊं। तो सहारा देकर के बिठाया और वह कन्या उनको भोजन कराने लगी। तो पहला निवाला जैसे ही मुख में दिया है, चेतना जागृत हुई। मैया ने हाथ पकड़ लिया, लाली तू सच सच बता कौन है? जो कन्या थी वो कहने लगी मैया मैं तो यहीं तेरे पड़ोस में रहूं। बोले नहीं सही सही बता तू है कौन? हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बोले तू सच सच बता, आज मैं तो जान ना दूंगी। यमुना जी ने एक हाथ जो पकड़ा हुआ था उससे दूसरे हाथ को थाली रखी और दूसरे हाथ से सिर पे हाथ फेरा। जो आंखों की रोशनी जो चली गई थी वह पुनः प्राप्त हुई, दिव्य ज्योति का प्रकाश हुआ। चेतना जो अभी तक सब कुछ भूल गई थी वो ध्यान आ गया और सामने से जो ज्योति थी वो एकदम जैसे ही प्रकाशित हुई वह कन्या वहां से अदृश्य हो गई। जैसे ही इस स्थिति की यह जो घटना घटी, वह मैया बाहर निकल करके दौड़ी और पीछे दौड़ने के बाद में दरवाजे के बाहर जब देखा कि कोई नहीं है तो बाहर जाकर के फूट फूट कर रोने लगे। बोले आज मेरे दुख की घड़ी में आप मेरे साथ थी, लेकिन सुख के समय पर जैसे ही मेरे को चेतना प्राप्त हुई आप मेरे को छोड़ करके चली गई। आपका पुनः मुझे दर्शन प्राप्त हो, ऐसा भाव करके फूट फूट के रोने लगी। थोड़ी ही देर में जब चेतना जाने लगी तो पुनः श्री यमुना जी का आगमन सामने हुआ। प्रणाम किया, प्रणाम करने के साथ साथ श्री यमुना जी ने आशीर्वाद दिया और उन भक्त के कारण आज श्री यमुना जी का हम जो यमुनाष्टकम का पाठ श्रवण करते हैं, इस यमुनाष्टकम की एक विशेष महिमा जुड़ गई कि हमारे यहाँ पर यमुनाष्टकम में एक संपुट स्वरूप यमुनाष्टकम का प्रयोग होने लगा। उसमें कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावया, इस संपुट के साथ में जब हम यमुनाष्टकम का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़े कोई भी हमारे सामने कोई भी ऐसी स्थिति हो जिससे हम नहीं पार पा रहे हैं, वह कृपा ऐसी होने लगी कि यह यमुनाष्टकम का यह संपुट पाठ सभी भक्तों के ऊपर कृपा करने लगा। तो ऐसी कृपा स्वरूप श्री यमुना जी की और यह यमुनाष्टकम की महिमा है। और यह जो कथा यह कोई पुरानी कथा नहीं है, यह हाल अभी ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष पुरानी कथा है। ब्रज के भक्त के एक पुस्तक आती है, उसमें यह कथा संपूर्ण स्वरूप से इसी तरह से लिखी हुई। तो ऐसी विशेष महिमा श्री यमुना जी की कि जब जीव के पास में कोई सहारा नहीं मिलता,
और जब उस संसार के सहारे बेसहारा लगते हैं, उस समय श्री यमुना जी की यह कृपा कार्य करती है। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।